गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो पेपर हमारा आईएसएस की सीरीज चल रही है बच्चों। पेपर हमारा 2 है आईएसएस का और 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 25 तक मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं बिल्कुल, ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी वीडियोस में। तो आज 26 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका पैरामीटर है थीटा, वेरिएंस है 1 प्लस ए थीटा स्क्वायर वेयर ए इज सम पॉजिटिव नंबर। द लोकली मोस्ट पावरफुल टेस्ट बताना है फॉर टेस्टिंग H0 when थीटा इज इक्वल टू 0 और H1 when थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और टेस्ट 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये एक्चुअली में रैंडमाइज टेस्ट का क्वेश्चन है। रैंडमाइज टेस्ट हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि रैंडमाइज टेस्ट जनरली ना टीचर पढ़ाते हैं और ना होता है। तो कोई ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है जो आप क्रिटिकल रीजन निकालते थे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, है ना, उस क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग ही रैंडमाइज टेस्ट बनाए जाते हैं। बस ये एक टेस्ट फंक्शन होता है और वो एक रीजन फंक्शन होता है। दोनों की रिप्रेजेंटेशन और काम बिल्कुल सेम होता है। बेसिकली क्रिटिकल रीजन इसका एक पर्टिकुलर केस होता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर दोनों में सेम है। सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है आपके सामने वो क्या है, पॉपुलेशन है नॉर्मल थीटा कोमा 1 प्लस ए थीटा स्क्वायर। किसको टेस्टिंग करना है, थीटा को टेस्टिंग करना है। तो यहां पे क्या हो गया मेरे बच्चों, क्योंकि मीन में भी थीटा इन्वॉल्व है और वेरिएंस में भी थीटा इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस दोनों अननोन है। भाई दोनों में थीटा इन्वॉल्व है। चलिए तो सबसे पहले क्या है कि आपको थीटा की टेस्टिंग करनी है। थीटा की टेस्टिंग करनी है आपको, मीन वेरिएंस से मतलब नहीं है, थीटा की टेस्टिंग करनी है। तो थीटा का जो एस्टिमेटर होगा, थीटा है क्या, पॉपुलेशन का मीन है। अब पॉपुलेशन के मीन का क्या एस्टिमेटर होता है, सैंपल का मीन। तो सबसे पहले तो सैंपल के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए x बार एंड दिस इज फॉलो द नॉर्मल थीटा कोमा 1 प्लस ए थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब यहां पे बनाइए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। आपको पता है कि अगर आपको थीटा की टेस्टिंग करनी है और x बार से आप कर रहे हो तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो बनता है मेरे बच्चों वो बनता है z which is x बार माइनस के थीटा अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस ए थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और ये किसको फॉलो करता है, ये फॉलो करता है नॉर्मल 0, 1 को। कर गया, बिल्कुल सिंपल। अब आप थोड़ा सा हाइपोथेसिस को देखिए। हाइपोथेसिस क्या है, H0 हाइपोथेसिस है थीटा इज इक्वल टू 0 और H1 क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां पर राइट टेल टेस्ट है। कौन सी टेस्टिंग है, राइट टेल टेस्ट है। टेस्टिंग आपको पता होगी, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो टू टेल होती, लेस देन 0 होता तो लेफ्ट टेल होती, ग्रेटर देन 0 है तो राइट टेल टेस्ट है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टेल टेस्ट है, ठीक है। अब अंडर H0 द मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है, फाइव ऑफ x क्या है, सैंपल पॉइंट इज डिफाइंड एज 1। कब, अब राइट टेल टेस्ट है तो z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इज ग्रेटर देन z अल्फा एंड 0 अदरवाइज। ये रूल है मेरे बच्चों, ठीक है। अगर यहीं पे आपका टेस्ट लेफ्ट टेल टेस्ट होता तो ये लेस देन हो जाता, अगर टू टेल टेस्ट होता तो ये z इज ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2 और z इज लेस देन माइनस z अल्फा बाई 2, ऐसे डिफाइन हो जाता। तो हमेशा ये क्रिटिकल रीजन की तरफ जाता है। तो जब आपका क्रिटिकल रीजन में होंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन का ही फंक्शन होता है। और जब आप क्रिटिकल रीजन के अंदर, वो क्रिटिकल रीजन के बाहर होंगे तो वैल्यू आपको 0 मिलेगी। दैट्स व्हाई दिस इज ए क्रिटिकल फंक्शन। तो ऐसा हमने डिफाइन किया। अब थोड़ा सा अगर आप इसको देखें बिल्कुल सिनेरियो को, और ये जो भी काम करना है वो अंडर H0 करना है।
जब आप अंडर h0 करोगे तो थोड़ा सा मैं अब इसको रब कर देता हूं। अंडर h0 इसकी वैल्यू क्या बनेगी, z की वैल्यू क्या बनेगी मेरे हिसाब से x बार इंटू रूट n। क्यों, अंडर h0 थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा 0 हो जाएगा, तो ये 1/√n ऊपर चला जाएगा, ऐसे बनेगा। तो अंडर h0 क्या मैं इस चीज को ऐसे कह दूं, कैसे कह सकता हूं, अंडर द रूट ऑफ n इंटू एक्स बार, बिल्कुल कह सकता हूं। इस n को इसके नीचे ले आइए, जब आप इस n को इसके नीचे ले आओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ n। तो टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या बना मेरे बच्चों, तो जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, दिस इज वन व्हेन सैंपल मीन इज ग्रेटर देन z अल्फा डिवाइडेड बाय रूट n और 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ऑप्शन देखें कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से बच्चों डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो आपको समझ में आया होगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ गए ना। देखिए क्योंकि राइट टेल था, अच्छा चारों में राइट दिया है, ये तो अच्छी बात करी है। अब राइट टेल दिया है, ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर समीशन नहीं है, बनाया इससे भी जा सकता है, लेकिन वो फिर रूट n से आपको डिवाइड करके ये चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्रिटिकल फंक्शन किसको कहते हैं, या मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्रिटिकल फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे निकलता है। तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन के रेस्पेक्ट में भी निकलता है, कभी कभी क्रिटिकल फंक्शन के रेस्पेक्ट में भी निकलता है। तो क्रिटिकल रीजन के रेस्पेक्ट में निकालना बहुत आसान है, वो WC निकालते हैं, सैंपल पॉइंट्स आर दैट L0/L1 इज लेस देन इक्वल टू के, वो एक तरीका है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक दूसरा तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर दे दिया। द मीन स्क्वायर एरर बतानी है ऑफ द एस्टिमेटर टी डिफाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, जहां पे x बार जो है वो सैंपल का मीन दे दिया फॉर एस्टिमेटिंग सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो टी एस्टिमेटर बनाया है उसने, जो कि एस्टिमेट करता है सिग्मा स्क्वायर को, इसके लिए आपको मीन स्क्वायर एरर बतानी है। सबसे पहले तो मेरे बच्चों मीन स्क्वायर एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस इन टी का होल स्क्वायर। ये थंब रूल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ टी प्लस ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये रूल बनेगा। तो इसके लिए हमें वेरिएंस ऑफ टी चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी चाहिए, और कुछ कुछ चीजें हमें चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन अब तक हमारे सामने आ चुके हैं, और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है और उसका वेरियंस कर रखा, उसका स्क्वायर कर रखा है, तो का स्क्वायर की तरफ एक बार ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वही बात हो रही है। तो सबसे पहले तो क्या मैं ये कह दूं, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा का स्क्वायर n माइनस 1। ठीक है, फॉलो करेगा का स्क्वायर n माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग t अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा का स्क्वायर n माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ t बराबर बनेगा n माइनस 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ t बराबर बनेगा 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू सिग्मा टू दी पावर 4। समझ गए भाई, जब आप इसका वेरिएंस लोगे तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, इसको बाहर लोगे तो पावर 4 हो जाएगी, और इसके बराबर बनेगा। तो जो चीजें हमें बच्चों चाहिए थी वो सारी चीजें हमने निकाल ली। अब अगर आपको चाहिए मीन स्क्वायर एरर इन टी, तो किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ टी विच इज 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू सिग्मा टू दी पावर 4। ठीक है जी, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी किसके बराबर है, n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर माइनस के सिग्मा स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। जब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू बन जाएगी n स्क्वायर माइनस के 2n प्लस के 2 इंटू सिग्मा टू दी पावर 4। आप वही काम कर सकते हो, यहां से सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लोगे, n माइनस 2 का ये होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर ओपन करोगे, रीअरेंज करोगे, कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा। इसको और थोड़ा सा फर्दर आप सॉल्व करोगे
तो n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है भाई। n स्क्वायर माइनस के 2n माइनस के 1 सॉरी प्लस के 1 प्लस 1 2 ये लिखा, समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर डी सी मेरे हिसाब से बन गया आपका। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया है तो ये चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। इनको कोई भी बहुत नॉर्मल टीचर भी इन चीजों को पढ़ा के चलता है। और अगर ये भी चीजें आपको नहीं समझाई गई हैं या नहीं समझ में आती हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट x1 x2 xn be a random sample from normal population theta, theta square, sufficient statistics बताना है थीटा का। सो आपका जो पैरामीटर है जिसका सफिशिएंट एस्टिमेटर बताना है वो थीटा है, लेकिन वो थीटा दो जगह पर इन्वॉल्व है, एक मीन पे और एक वेरिएंस पे। आपको बताना है समीशन xi इज ओनली द सफिशिएंट, xi स्क्वायर इज ओनली द सफिशिएंट, या ये समीशन या फिर दिस वन। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तो मैंने कई बार जिक्र किया है अपनी क्लासेस में आपके सामने कि सफिशिएंसी का जिक्र इस बेसिस पर होता है कि क्या आपके क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन दी गई है वो रेगुलरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। अगर वो करती है तो जो फिशर्स न्यूमैन क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल होगा, एनपी लेमा में जो हम यूज करते हैं वो होगा। तो जो नॉर्मल पॉपुलेशन दी गई है वो रेगुलरिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो सफिशिएंसी निकालने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आप लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे। लाइक्लीहुड से पहले आप डेंसिटी फंक्शन एक बार लिखिए। सो 1/थीटा अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस के 1/2 थीटा ब्रैकेट x माइनस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए लाइक्लीहुड फंक्शन बनाइए। 1/थीटा इंटू अंडर द रूट ऑफ 2 पाई टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस के 1/2 थीटा समीशन x i माइनस थीटा का होल स्क्वायर बन गया ना। थोड़ा सा इसको रीअरेंज अगर हम करें 1/थीटा इंटू अंडर द रूट ऑफ 2 पाई टू द पावर n इंटू e टू द पावर माइनस 1/2 थीटा ब्रैकेट समीशन x i स्क्वायर, ठीक है, प्लस n थीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 थीटा समीशन x i बन गया। अब आप कुछ भी करके इसको सेपरेट नहीं कर सकते तो सीधा यहीं पे करिए इंटू 1, ठीक है, यहीं पे इंटू 1 करिए। और इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? g1 के अंदर दो फंक्शन है, समीशन x i स्क्वायर, एक है समीशन x i थीटा इन्वॉल्व है इंटू 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं? सम अनदर फंक्शन ऑफ x i। तो अकॉर्डिंग टू द रूल दिस कोमा दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबों में बहुत इजीली लिखा हुआ है, बहुत इजीली अवेलेबल है। मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं बच्चों, जो क्वेश्चन आपको सोल्व तो छोड़ो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस टाइप की पॉपुलेशन देखते हो ना, ये सब चीजें तुरंत आपको आंसर पता होना चाहिए ये है, तभी जाके आप IAS बनोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें सोल्व करने वाली नहीं होती है, बहुत सिंपल चीजें होती हैं। चलिए खैर फिर भी एज ए टीचर तो मुझे करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, लेट x1 x2 xn be a random sample from a Poisson distribution with parameter lambda positive. Which of the following statement are correct in respect of likelihood ratio test? LRT likelihood ratio test के रेस्पेक्ट में कौन सा वैलिड है? पहला है the likelihood ratio test for testing H0 against H1 produce uniformly most powerful test identical to the test obtained by NP theory of testing। ठीक है, सेम चीज लिखी है उसमें, दूसरे वाले में इसने हाइपोथेसिस लेस देन कर दी, मतलब इसमें राइट टेल टेस्ट कर दिया, इसमें लेफ्ट टेल कर दिया और इसमें कर दिया टू टेल टेस्ट। वो कह रहा है कि मैं अगर लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट लगाऊं और मैं न्यूमैन पियर्सन लेमा लगाऊं तो तीनों में से किसमें रिजल्ट आइडेंटिकल बनेगा? मेरे बच्चों तीनों में ही रिजल्ट आइडेंटिकल बनता है अगर एक पैरामीटर है तो। देखिए मैं समझाता हूं आपको। आपने चीज पढ़ी होगी कि न्यूमैन पियर्सन लेमा बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए तब इस्तेमाल होता है जब
सिंपल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस होती है। बिल्कुल बात सही है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी हाइपोथेसिस अगर कंपोजिट है मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसे पहले वाले में है H1 लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा 0, दूसरे वाले में है लैम्डा इज लेस देन 0, तीसरे वाले में है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 0। समझ गया? 3 हाइपोथेसिस है, ये तीनों कंपोजिट हाइपोथेसिस है। तो इसमें हम एक्चुअली में लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कर दिया आपने लाइक्लीहुड का रेशो का, लेकिन हम एनपी लेमा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। मैं क्या डिफाइन करूंगा, H0 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 0 डिफाइन करूंगा। कर दिया। जब H1 डिफाइन करूंगा तो डिफाइन करूंगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 और साइड में लिख दूंगा लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा 0। समझ गए? तो अगर मैं ऐसे वर्क करता हूं तो भी तो हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल हो गई ना। और फिर मैं लास्ट में जाके कह दूंगा कि जो लैम्डा 1 है वो लैम्डा 0 से बड़ा है, बस खत्म। तो ये वाला काम भी मेरा फुलफिल हो गया। दूसरे केस में कह दूंगा कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 0, तीसरे कह दूंगा लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 0। ठीक है? आप बात समझिए, तो भी रिजल्ट मेरे बच्चों बिल्कुल सेम आएगा। तो जो लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट होता है वो एक्सटेंडेड वर्जन होता है एनपी लेमा का। एनपी लेमा में कंडीशन है कि सिंपल वर्सेस सिंपल पे ही काम होता है और एक पैरामीटर ही डिफाइन होना चाहिए। लाइक्लीहुड रेशो कहता है कि कुछ भी हो, सिंपल वर्सेस सिंपल, सिंपल वर्सेस कंपोजिट, जो मर्जी, हम सबको सोल्व कर देंगे। लेकिन जो एनपी लेमा है वो लाइक्लीहुड रेशो टेस्ट का एक पर्टिकुलर केस है। कौन से वाला केस है? जब आपका पैरामीटर 1 होता है। अगर 1 से ज्यादा पैरामीटर होते तो मैं ऐसा नहीं कह सकता था जो अभी मैं कह रहा हूं, बट अगर पैरामीटर 1 है तो कन्फर्म मैं ऐसा कह सकता हूं। ठीक है? होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता हूं। तो पढ़ा नहीं रहा हूं बच्चों, इसलिए कम समय लगाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है वो आपको समझा रहा हूं। तो जो बात यहां कही गई है, एक पैरामीटर के लिए वो बिल्कुल वैलिड है, दूसरे पैरामीटर अगर 2 पैरामीटर होते हैं या 2 से ज्यादा है तो मेरी जो कही हुई बात है वो वैलिड नहीं होती इन दिस सिनेरियो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? वेरी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल इसमें कोई कुछ कहना नहीं है मुझे। इन एसपीआरटी टू टेस्ट H0 वर्सेस H1 z is defined as this one and H theta is a known zero solution of this equation। ये सब थ्योरेटिकली है, किताबों में लिखा हुआ है। अंडर H0 OC फंक्शन, ठीक है, OC फंक्शन L थीटा क्या होता है बच्चों? सिंपल है बिल्कुल, L थीटा बराबर होता है 1 माइनस अल्फा। अगर एसपीआरटी कुछ भी पढ़ा होगा आपने, लिटिल बिट भी, 1 सेकंड के लिए भी देखा होगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट है विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा? तो अच्छा है, बिल्कुल आसान थी सारी चीजें, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए खैर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।